तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि दिवाली आपके लिए सुख समृद्धि वैभव लेकर आए। और दोस्तों यहां पर आज हमारा संडे भी है और पिछले संडे से लेकर अब तक कई सारे विद्यार्थियों ने अपने एनओसी की पढ़ाई को लेकर कई सारे सवाल पूछे हैं। और सबसे बड़ा सवाल हमारा पर ये बनता है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारे असाइनमेंट सबमिशन कब शुरू होंगे और हमारे एग्जामिनेशन फीस यानी कब शुरू होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है जो कि अपना दिसंबर है तो दिसंबर के मिड या दिसंबर के एंड तक अपना आ सकता है। और दोस्तों जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले आपको पता चलेगा कि हाँ ऑफिशियली रिजल्ट आ चुका है। इसलिए हमारे चैनल के साथ में बने रहिएगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि पिछले संडे से लेकर अब तक कई सारे विद्यार्थियों ने आईएनएस की पढ़ाई को लेकर कई सारे तरह तरह के सवाल कमेंट करके पूछे हैं, तो उन सभी सवालों के यहाँ पे जवाब के साथ में आया हूँ। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज की संडे वीडियो आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि बनता है विशाल सिंह और इनका सवाल बनता है, डियर सर मेरे स्टडी सेंटर के टीचर ने ग्रुप बना रखा है और वो कह रहे हैं बाकी सबकी एग्ज़ाम फीस सबमिट हो चुकी है, माल जेपरल वालों की बस तुम्हारी नहीं हुई है और उन्होंने पेटीएम नंबर भी दिया है, तो क्या मैं उनको पेमेंट कर दूं? तो यहाँ देखा जाए कि अभी आपके एग्जामिनेशन फीस जानी शुरू हुई ही नहीं है। जी हाँ, क्योंकि अभी हमारा अप्रैल 2024 में होने वाले एग्ज़ाम को लेके अभी हमारे पर एग्जामिनेशन फीस जानी शुरू हुई ही नहीं है। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एग्जामिनेशन फीस है जो कि हो सकता है कि इस महीने के लास्ट से या फिर हो सकता है कि अगले महीने के शुरू से जानी शुरू हो जाए। और ये एग्जामिनेशन फीस आप अपना खुद भी पे कर सकते हैं। बाकी आप हमारे अनुराग सर है तो अनुराग सर से भी कॉन्टैक्ट करके अपना जो है कि एग्जामिनेशन फीस पे कर सकते हैं। अनुराग सर से अपना एग्जामिनेशन फीस पे कराने के बाद अनुराग सर आपको एग्जामिनेशन फीस पे होने की जो रिसिप्ट है वो भी आपको अपने सेंड कर देंगे। तो ज़्यादा इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मसीदुर रहमान, इनका सवाल बनता है, सर सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन के लिए कितना सब्जेक्ट लेना पड़ेगा और वोकेशनल सब्जेक्ट रखना ज़रूरी है सर, प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पर अपना अगर क्लास 12 में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 5 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, जिसमें कम से कम 1 लैंग्वेज और मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज लेने में फ़ायदा है। बाकी वोकेशनल सब्जेक्ट है तो वोकेशनल सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है कि आप वोकेशनल सब्जेक्ट आपको लेना ही लेना है, ऐसा नहीं है। तो अपनी चॉइस से कोई भी 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसमें कम से कम 1 लैंग्वेज आपको जरूर रखनी है और मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज रखिएगा। और ऐसे हमारे पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है बलविंदर सिंह और इनका सवाल बनता है, हेलो सर डाटा एंट्री और बेसिक कंप्यूटिंग 5 सब्जेक्ट में गिने जाएंगे दोनों, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ देखा है दोनों सब्जेक्ट के अलग अलग है। हाँ लेकिन इनकी जो देखा है पढ़ाई वगैरह काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन क्या है कि दोनों सब्जेक्ट हमारे पास अलग है। डाटा एंट्री सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी सालों से हमारा चला आ रहा है, और जो बेसिक कंप्यूटिंग है जो कि हमारे पास वोकेशनल सब्जेक्ट है जो कि कुछ समय पहले हमारे पास ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही सब्जेक्ट के अलग अलग है। तो ऐसे में आपके ये 5 सब्जेक्ट में इंक्लूड हो गए। और ऐसे हमारा पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मुबाशिरा चौधरी, इनका सवाल बनता है, सर हमारे पीसी पे क्लासेस नहीं लगी, मैंने स्कूल में पूछा था बट वहाँ नहीं लगी, तो मुझे नंबर नहीं मिलेगा क्या? तो यहाँ देखा जाए अगर आपकी पीसी पे क्लासेस वगैरह आपकी अगर नहीं लगी है तो ऐसे में अपना स्टडी सेंटर वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पीसी पे क्लासेस के जो मार्क्स है वो किस हिसाब से आपको दिए जाए। क्योंकि अगर पीसी पे क्लास लगती है और आप जो है कि क्लास नहीं लेते हैं तो ऐसे में आपको जो मार्क्स है हो सकता है कुछ कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आपकी तरफ से कुछ कमी है ही नहीं, यहाँ जो कमी है वो आपकी कमी है स्टडी सेंटर वालों के ऊपर जहाँ क्लास लगनी थी। तो वही इस सिचुएशन का अपना कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे और आपको किसी न किसी तरह से आपको जो भी मार्क्स बनते हैं वो आपको दिए जाएंगे। और ऐसे हमारा बनता है अगला सवाल जो कि हमारा बनता है प्रिंस यदुवंशी और इनका सवाल बनता है, सर जिसका प्रैक्टिकल नहीं है तो जैसे अकाउंट और बिजनेस तो उसमें क्या होगा? और इसमें मेरा सर ने तो टीएमए सबमिट नहीं करवाया था, तो मतलब मैं ओनली थ्योरी से पास होऊंगा क्या या फिर मैं फेल हो जाऊंगा? प्लीज़ रिप्लाई सर। तो आपका सवाल मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पर आपके कुछ सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, बिजनेस है, तो इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसमें आपको पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन इसमें हमारा 20% यानी कि लगभग 20-20 नंबर के आपके होते हैं असाइनमेंट। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, आपके असाइनमेंट सबमिट नहीं है, तो ऐसे में जो उसका 80% किया जाएगा, अगर उस 80% में ही आपके 33 नंबर ये से ज़्यादा आते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि बनता है नज़र सफ़ी, इनका सवाल बनता है, सर मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सितंबर में हुआ था तो मेरे कंप्यूटर सब्जेक्ट 608 है, तो मेरा प्रैक्टिकल फाइल 229 की बना ली है, प्लीज़ रिप्लाई
मी। तो यहाँ देखा जाए कि दोनों सब्जेक्ट है काफ़ी हद तक सेम है, तो ऐसे में आपने जो फाइल वगैरह बनाई है 229 की, तो आप उसका अगर नेम भी कर देंगे तो भी चल जाएगा। और ऐसे हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है यूज़र, और इनका सवाल बनता है सर अक्टूबर 2023 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो यहाँ अक्टूबर 2023 में हुए एग्ज़ाम को लेकर रिजल्ट की जो डेट है फाइनल अभी तक नहीं है कि इस डेट को रिजल्ट आएगा, लेकिन एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। और अब तक मैंने जितने भी अनुमान लगाए हैं वो सारे अनुमान बिल्कुल सही हुए हैं, और आपके रिजल्ट के आने की जो उम्मीद है लगभग अपना दिसंबर के मिड में या लास्ट में आपका रिजल्ट आ सकता है। अब बाकी जैसे आपका रिजल्ट आता है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले पता चलेगा कि हाँ ऑफिशियली रिजल्ट आ चुका है। और उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन रखिएगा, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पता चलेगा कि रिजल्ट आ चुका है। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डायरेक्ट लिंक दूंगा जिसको ओपन करके और अपना रोल नंबर डालकर अपना साइन से रिजल्ट चेक कर सकेंगे। और ऐसे हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर डॉक्टर दीपांशु भाटिया, और इनका सवाल बनता है सर फिजिक्स में मेरा 26 बनते हैं 80 में जो रिटर्न हुआ था अभी अक्टूबर में उसमें, और टीएमए में 10 नंबर मिला है, पर अगर पेपर में 26 से कम नंबर आते हैं तो टीएमए के नंबर जोड़ के पास हो जाऊंगा क्या, और प्रैक्टिकल में पास हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ देखा जाए आपका सवाल समझ गया हूँ कि यहाँ पर आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स में पे हमारा पर होता है क्या है कि 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, और यहाँ पर आपका बनता है 80 नंबर का थ्योरी। लेकिन उस 80 का भी क्या जाता है हमारा पर जो है कि 20% असाइनमेंट, जो कि बनता है आपका 16 नंबर। अब बाकी आपका लगभग बनता है आपका 64 नंबर थ्योरी किया जाता है। अगर उस 64 में से 64 में से लगभग आपके 21 नंबर भी आ जाते हैं, प्लस प्रैक्टिकल में जैसे आप कह रहे हैं कि पास है, आपको अपना हो सकता है कि जो आपको मार्क्स मिले 7 नंबर से ज़्यादा मिले हो, और असाइनमेंट भी आपको मार्क्स मिले हैं, तो ऐसे में अगर आपको इनको मिलाकर 33 ये से ज़्यादा बनते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि बनता है गौरी शंकर रायकवार, इनका सवाल बनता है सर अप्रैल में 2024 में एग्ज़ाम होंगे, उसकी एग्ज़ाम फ़ीस जमा कितनी तारीख से होगी, कौन से महीने में। तो यहाँ अभी आपके मार्च अप्रैल 2024 में एग्ज़ाम होने हैं, जिसकी एग्जामिनेशन फ़ीस है जो कि हो सकता है कि इस महीने यानी कि नवंबर के लास्ट से जानी शुरू हो जाए। अगर इनकेस अगर नवंबर के महीने से जानी शुरू नहीं होती है, 1% वाली बात है, तो यहाँ पर आपके दिसंबर से जानी शुरू हो जाएगी। तो दिसंबर शुरू से आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस जानी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज़ आपके ज़्यादा चांस है कि इस महीने 21 तारीख से आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस जानी शुरू हो। और ऐसे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मसीदुर रहमान, इनका सवाल बनता है सर हम क्लास 10th में एग्ज़ाम दिया है, लेकिन होम साइंस एग्ज़ाम के दिन चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, सर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा सर, प्लीज़ हेल्प मी सर। तो यह देखा जाए कि यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि आप अपना जो चीटिंग करते पकड़े गए थे, लेकिन क्या है कि अगर आपने कहीं रिटर्न में अपना लिखा है, आपने रिटर्न में लिखा है वहाँ पर आपका जो चीटिंग का सामान जो भी मिला है उसमें अटैच हुआ है, तो ऐसे में आपके ऊपर यूएफएम केस बन सकता है, आपका रिजल्ट रोका जा सकता है। लेकिन यह है कि कई बार अपना ये होता है कि अपना स्टूडेंट है चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, और जो टीचर उनकी आंसर शीट ले लेते हैं और स्टूडेंट को अपना वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो ऐसे में जो जितना क्या है आपको उतने मार्क्स आपको वहाँ पर रिजल्ट में शो हो जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर अपना कुछ ना कोई रिकॉर्ड बनाया गया है, आपके ऊपर चीटिंग के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा गया है, आपसे लिखवाया गया, आपसे साइन वगैरह लिए गए हैं कि आप चीटिंग वगैरह कर रहे थे, तो ऐसे में जो है कि यूएफएम केस आपके ऊपर बनेगा। अदरवाइज़ देखा जाए कि आपका जो रिजल्ट वगैरह आ ही जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है फौजी भाई, इनका सवाल बनता है एनएस में 10th में इंग्लिश मैथ नहीं लिया, गवर्नमेंट जॉब में सर्टिफिकेट चलेगा क्या, बताना प्लीज़। तो यहाँ देखा जाए कि 10th पास हो जाते हैं, 12th पास हो जाते हैं, और बाकी आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, जब आपका रिजल्ट आता है, सर्टिफिकेट आता है, तो वो पूरी तरह से गवर्नमेंट अपना वेरीफाइड होता है, गवर्नमेंट अप्रूव होता है कि वो अपना हर जगह चलता है। हाँ, बाकी ये सिचुएशन होती है कि जहाँ आप अपना जॉब के लिए जाते हैं, चाहे अपना गवर्नमेंट जॉब चाहे प्राइवेट जॉब, तो वहाँ पे अपना हो सकता है कुछ अपना सब्जेक्ट वगैरह मांगे जाए। जैसे कि हो सकता है कि हाँ 10th क्लास में या 12th क्लास में मैथ होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए, यही सब्जेक्ट होना चाहिए। तो वो अलग अलग अपना जो है जॉब का क्राइटेरिया होता है जिसमें वो सब्जेक्ट मांगे जाते हैं। अदरवाइज़ अपना देखा जाए कई जगहों पर अपना जो ऐसे मांगा जाता है कि हाँ 10th पास है, 12th पास है, दे दो भाई नौकरी, तो ये रहता है। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे अपनी तैयारी करते रहिए। और यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अभिषेक मिश्रा, और इनका सवाल बनता है सर टीयूसी के लिए मार्कशीट सबमिशन एनओएस कब तक
करता है। तो यहाँ पर जो अपने टीओसी में अपना एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ पर आपको अपना एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आई कार्ड भी आ जाता है। वहीं पर आपको अपना आता है अपना एडमिशन फॉर्म। जी हाँ, जब आपका अपना एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो वहीं पर एडमिशन फॉर्म आता है। आप उसका प्रिंटर लीजिए, प्रिंटर लेकर जितना जल्दी हो सके अपना जो है कि जाइए और अपने रिजल्ट सेंटर जाके सबमिट करें आप रिजल्ट की हार्ड कॉपी और अपना एडमिशन फॉर्म। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल भी दे रहे, आप अपना जो है कि थ्योरी एग्ज़ाम भी दे रहे, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में आपके फिर टीओसी वाले सब्जेक्ट मेंशन नहीं होते हैं जिनकी आपने टीओसी दी है। इसलिए क्या है कि जितना जल्दी हो सके आप अपना रिजल्ट सेंटर जाके अपने हार्ड कॉपी में जो आपका रिजल्ट बनता है वो आप अपना सबमिट कराएं। तो दोस्तों आज के संडे वीडियो में मैंने आपके कई सारे सवालों के जवाब को देने की कोशिश करी है और उम्मीद करता हूं कि आपके कई सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें। जी हाँ, और हमारा जो संडे पोस्ट है अगर आप उस पर अपना कमेंट करेंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं कि मैं आपका सवाल लूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर जगह जगह सवाल किए जाते हैं तो मुझे उनको लेने में काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए मैंने आपके कमेंट के लिए मैंने एक जगह बना रखी है अपना पोस्ट पर, कम्युनिटी पोस्ट। तो कम्युनिटी पोस्ट पर अगर आप अपना सवाल करते हैं तो ऐसे में आपके सवाल के लेने के चांस बढ़ जाते हैं। बाकी दोस्तों अभी भी हमारा एनोस में कई सारे ज़रूरी अपडेट आने वाले हैं और उन सभी अपडेट से अपडेट रहने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।